हेलो दोस्तों, आज देखो अपन मैथ के अंदर रेलगाड़ी का जो टॉपिक है अपना उसकी चर्चा करेंगे। समय का मजदूरी का टॉपिक अपन ने कर लिया था, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए थे। उस टॉपिक के अंदर दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं, उन क्वेश्चन को अपन करेंगे समय चाल दूरी के साथ में, और समय चाल दूरी का टॉपिक पढ़ेंगे रेलगाड़ी के बाद में। तो सबसे पहले आज रेलगाड़ी का जो टॉपिक है उसकी अपन चर्चा करेंगे। और रेलगाड़ी का जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम के अंदर आता है, चाहे वो पटवार की एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो। आजकल राजस्थान पुलिस में थोड़ा कम कर दिया, लेकिन फिर भी नॉर्मल क्वेश्चन आ ही जाता है इसके अंदर। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक कोई भी एग्जाम हो, रेलगाड़ी से संबंधित एक या दो इससे क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। तो आज अपन चर्चा करते हैं रेलगाड़ी की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? रेलगाड़ी की, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं ट्रेन। अब देखो इस रेलगाड़ी के टॉपिक के अंदर अपने को क्या करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और तरीका क्या रहेगा सोल्व करने का। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है। रेलगाड़ी के टॉपिक के अंदर मैं आपको 5 से 6 नियम बताऊंगा। केवल और केवल वो नियम ही ध्यान में रखने, उसी नियमों पर आधारित ही सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है। उस नियमों के अलावा एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में न तो आएगा और नहीं आपका सॉल्यूशन होगा। केवल नियम ध्यान में रखो, नियम के अनुसार चलेंगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं नियम नंबर फर्स्ट की। नियम नंबर फर्स्ट दोस्तों अपना क्या रहेगा, पहले मैं एक बार बता देता हूं, फिर यहां लिखवा दूंगा। नियम नंबर फर्स्ट अपना ये रहेगा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे, व्यक्ति या पेड़ को पार करती है, पार करने का मतलब जिसकी दूरी नहीं होती है, उसको अगर रेलगाड़ी पार करती है तो दूरी के स्थान पर केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई ही ली जाती है। कब ली जाती है? जब किसी व्यक्ति को, खंबे को या पेड़ को, मतलब जिसकी दूरी नहीं होती है, उसको अगर कोई रेलगाड़ी पार करती है तो दूरी के स्थान पर केवल और केवल हमेशा किसकी लंबाई लेंगे? रेलगाड़ी की लंबाई ही लेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या कोई दूसरी ट्रेन या रेलवे स्टेशन आदि को पार करती है, मतलब जिसकी दूरी हो, उसको अगर कोई रेलगाड़ी पार करती है, तब दूरी के स्थान पर दोनों की लंबाइयों का योग लिया जाता है। किस किस की? एक तो ट्रेन की खुद की लंबाई और एक जिसको पार करती है उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई का योग यहां लिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 अपना रहेगा दोस्तों कि दूरी को हमेशा किलोमीटर या मीटर में नापा जाता है, चाल को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा व मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है, और समय को सेकंड, मिनट व घंटे में नापा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों कि जब कोई दो रेलगाड़ी हो या एक रेलगाड़ी व एक व्यक्ति हो, अगर एक ही दिशा में जाते हैं, मतलब समान दिशा में जाते हैं, तब तो उनकी चालों को घटाया जाता है। तब तो उनकी चालों को क्या किया जाता है दोस्तों? घटाया जाता है। और यदि दोनों विपरीत आमने सामने हो, तब उनकी चालों को क्या किया जाता है दोस्तों? जोड़ा जाता है। दोबारा सुनना ध्यान से, क्या करना है, चाहे दो रेलगाड़ी मान लो, चाहे एक रेलगाड़ी या एक व्यक्ति मान लो, या व्यक्ति किसी कोई और भी हो सकता है, जब एक ही दिशा में जाएंगे, समान दिशा में जाएंगे, तब तो उनकी चालों को घटाएंगे, और जब दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे तब उनकी चालों को जोड़ेंगे। लेकिन दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो समान दिशा में जाए चाहे वो विपरीत दिशा में जाए, दूरी हमेशा ही जुड़ेगी। इसके बाद में बात करते हैं कि एक तो होता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, और एक होता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। तो दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, तो एक नियम होता है 5 और 18 के बीच। तो ये 5 और 18 के बीच ही नियम क्यों होता है वो मैं आपको बाकायदा बिल्कुल बताऊंगा कि 5 और 18 को क्यों लेते हैं, बाकी संख्या को क्यों नहीं लेते हैं। तो ये 5 से नियम है, यही नियम अपने काम में आएंगे।
सबसे पहले मैं पहला नियम यहाँ लिख देता हूं और साथ साथ में आप उतारते रहना। पहला नियम देखो अपना क्या रहेगा, मैंने अभी बोला था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति कौमा पेड़ व खंबे को पार करती है तो दूरी के स्थान पर केवल रेलगाड़ी की लंबाई ही ली जाती है। दोस्तों पहला नियम क्या है अपना कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पेड़ को या खंबे को पार करती है तो जब दूरी की बात करेंगे अपन तो दूरी की जगह केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई ही ली जाएगी और रेलगाड़ी की लंबाई आपको बाकायदा क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। सेकंड नियम क्या रहेगा अपना, सेकंड नियम रहेगा जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म कॉमा सुरंग कॉमा रेलवे स्टेशन कॉमा पुलिया व दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दूरी के स्थान पर दोनों की लंबाइयों का योग लिया जाता है। दोस्तों ध्यान से देखो, नियम नंबर 2 क्या है अपना कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, रेलवे स्टेशन, पुलिया व दूसरी ट्रेन, मतलब कहने की बात यह है कि जिसकी दूरी हो, अगर उसको पार करती है तो दूरी के स्थान पर अपन क्या करेंगे कि दोनों की लंबाइयों का योग लिया जाएगा। दोनों की लंबाई का मतलब एक तो ट्रेन की खुद की लंबाई और एक जिसको पार करती है उसकी लंबाई, वो लंबाई आपको बाकायदा क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। तो ये 2 नियम है अपने। पहला नियम तो है जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ व खंबे को पार करे तब तो दूरी के स्थान पर केवल और केवल रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे, और जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म, सुरंग, रेलवे स्टेशन, पुलिया व दूसरी ट्रेन को पार करे तब दूरी के स्थान पर दोनों की लंबाई का योग लिया जाता है। तो ध्यान से समझना आराम से, ये 2 नियम अपना, इन 2 नियमों पर ध्यान देना है। इसके बाद में तीसरा नियम देखो, मैंने क्या बताया था आपको, तीसरा नियम क्या होता है ध्यान से देखना आप कि ये जो अपनी दूरी होती है, जो अपनी चाल होती है, जो अपना समय होता है, उसका पता कैसे करेंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चों के कंफ्यूज हो जाता है कि दूरी तो कौन सी है, चाल कौन सी है, समय कौन सा है। तो वो पता करने के लिए आपको इनका जो मात्रक होता है उन मात्रकों का ध्यान रखना है। और मात्रक क्या होता है ध्यान देना, नियम नंबर 3 रहेगा अपना कि दूरी को किलोमीटर व मीटर में नापा जाता है। मतलब जिस संख्या के साथ में किलोमीटर या मीटर लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब वो क्या है, एक तरह से दूरी। क्या है दोस्तों, दूरी। आगे चाल को किलोमीटर प्रति घंटा व मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है। मतलब जिसके साथ में किलोमीटर प्रति घंटा व मीटर प्रति सेकंड, देखो किलोमीटर बड़ा होता है तो बड़े के साथ में बड़ा आता है, तो बड़े के साथ में बड़ा किलोमीटर के साथ में घंटा आ गया। मीटर छोटा होता है तो छोटे के साथ में छोटा आता है।
तो मीटर के साथ में कौन आ गया, सेकंड आ गया। तो जिसके साथ में किलोमीटर प्रति घंटा व मीटर प्रति सेकंड लगा हुआ मिले तो वो एक तरह से क्या होगी, चाल होगी। जिसके साथ में किलोमीटर व मीटर लगा हुआ मिले तो वो एक तरह से क्या होगी, दूरी होगी। तीसरा है समय को मिनट सेकंड व हॉर्स मतलब घंटों में नापा जाता है। तो समय के मात्रक होते हैं मिनट, सेकंड व घंटे। चाल के मात्रक होते हैं किलोमीटर प्रति घंटा व मीटर प्रति सेकंड, और दूरी का मात्रक होता है किलोमीटर व मीटर। ये हो गया अपना तीसरा नियम। चौथे नियम की बात करें तो चौथा नियम मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो रेलगाड़ी हो या एक रेलगाड़ी व एक व्यक्ति हो या व्यक्ति की जगह कोई और भी हो सकता है, अगर दोनों एक ही दिशा में समान दिशा में जाते हैं तब तो उनकी चाल को घटाया जाता है। यदि दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो उनकी चाल को जोड़ा जाता है, लेकिन दूरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूरी हमेशा क्या होती है दोस्तों, जुड़ती है। तो चौथा नियम क्या हो गया, जब कोई दो रेलगाड़ी या एक रेलगाड़ी व एक व्यक्ति या व्यक्ति की कोई और भी हो सकता है, समान दिशा में जाते हैं, समान दिशा में जाते हैं, तब उनकी चालों को जिसको सापेक्ष चाल बोलते हैं, तब उनकी चालों को घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और यदि दोनों असमान दिशा का मतलब विपरीत, कोष्ठक में ले लेंगे विपरीत, असमान दिशा में हो तब उनकी चालों को जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखना है कि जब कोई दो ट्रेन हो या एक ट्रेन व एक व्यक्ति या व्यक्ति जो कोई और भी हो सकता है, यदि दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, समान दिशा जिसको बोला जाता है, तब तो उनकी चालों को घटाएंगे। और यदि दोनों असमान दिशा का मतलब विपरीत आमने सामने हो तब उनकी चालों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि चाहे समान दिशा में जाए और चाहे विपरीत दिशा में जाए, इनकी जो दूरी है वो हमेशा जुड़ती है, वो कभी घटेगी नहीं। ये हो गया आपका कौन सा नियम, चौथा नियम। इसके बाद में बात करते हैं अपन पांचवें नियम की। दोस्तों पांचवा नियम क्या होता है, ध्यान देना। अभी मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में जब अपन बदलने की कोशिश करते हैं तो एक नियम होता है 5 और 18 के बीच में, कि एक में तो 5/18 आता है, एक में 18/5 आता है। तो वो 5 और 18 ही काम में क्यों लेते हैं, ध्यान रखना। देखो जैसे मान लो किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। यहां से ध्यान दे लेना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि किसमें तो 5 ऊपर आएगा, किसमें 5 नीचे आएगा, किसमें 18 ऊपर आएगा, किसमें 18 नीचे आएगा। लेकिन उनसे पहले थोड़ा ये ध्यान देना है कि 5 और 18 क्यों लेते हैं। संख्या तो और ही बहुत है, 6 भी होती है, 20 भी होती है, 25 भी होती है, 30 भी होती है। 5 18 को काम में क्यों लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से आप साइड में देख लेना। जैसे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के अंदर अगर मीटर की बात करें, भाई किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, 1 किलोमीटर में अगर मीटर की अपन बात करें तो 1 किलोमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं दोस्तों, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। हो गया भाई, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो 1 किलोमीटर के अंदर मीटर हो गए कितने, 1000। फिर घंटे यहाँ क्या है, सेकंड। घंटे को अपन सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटे के अंदर सेकंड कितनी होती है दोस्तों, बोलो भाई। 1 घंटे के अंदर मिनट की बात करें तो 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 60 को 60 से गुणा किया तो कितना है, 3600। तो 1 घंटे में सेकंड होती है 3600।
तो यहाँ कितनी सेकंड हो गई दोस्तों? 36। जब इसको सोल्व करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो 5 बार, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 18 बार। इसलिए ये नियम 5 और 18 के बीच ही लागू होता है, बाकी संख्याओं के बीच लागू नहीं होता है। आई बात समझ में? लेकिन अब ध्यान ये देना है अपने को कि किस में तो 5 ऊपर और 18 नीचे, और किस में 18 ऊपर और 5 नीचे। तो ये कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है आपको कि जैसे अपन क्या करें कि यहां किलोमीटर दे रखा है और यहां क्या दे रखा है दोस्तों? मीटर। अपन किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं। मतलब कहने की बात यह है, किलोमीटर तो होता है बड़ा और मीटर होता है छोटा। अपन बड़े से छोटे की तरफ जिसकी तरफ जाते हैं ना, वो संख्या ऊपर लेनी है। बड़े की तरफ गए तो बड़ी ऊपर है, और छोटे की तरफ गए तो छोटी। यहां छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटी संख्या ऊपर हो गई, और जो बची वो कहां गई? वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। यहां मीटर है, यहां किलोमीटर है। मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो जिसकी तरफ जाते हैं वो संख्या ऊपर होती है। देखो यहां छोटे की तरफ गए तो छोटी ऊपर, और यहां बड़ी की तरफ गए तो बड़ी ऊपर, और बाकी बच गए वो कहां गई? नीचे। तो यहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि जिसकी तरफ जाते हैं वो संख्या ऊपर होनी चाहिए। छोटे की तरफ जाते हैं तो छोटी ऊपर, और बड़े की तरफ जाते हैं तो बड़ी ऊपर। जिसकी तरफ गए वो संख्या ऊपर होनी चाहिए, और बाकी जो बच गई वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। ये अपना हो गया अगला नियम। अब इसमें एक लास्ट में एक आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे अभी मैंने आपको मात्रक बताए थे कि एक तो होती है दूरी, ये दूरी हो गई, ये अपने पास चाल हो गई, और ये अपने पास समय हो गया। एक डायग्राम में आपको बता रहा हूं, ये डायग्राम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसके साथ में क्या क्या लेना है। जैसे डायग्राम अपना ये रहेगा दोस्तों कि यदि दूरी किलोमीटर में दे रखी है, दूरी किस में दे रखी है? किलोमीटर में दे रखी है, तो आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ही होनी चाहिए, क्योंकि यहां भी किलोमीटर है और यहां भी किलोमीटर है। सेम हो गया। यदि दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए। भाई किलोमीटर यहां भी बड़ा है, यहां भी बड़ा है, तो यहां भी बड़ा ही आएगा। तो दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो समय किस में आएगा? घंटे में आएगा, क्योंकि बड़े के साथ बड़ा रहेगा। यदि अपनी दूरी मीटर में हो, किस में हो? मीटर में, तो चाल भी मीटर प्रति सेकंड में आएगी, और जब चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी तो समय भी किस में आएगा? सेकंड में आएगा, क्योंकि छोटे के साथ छोटा रहेगा और बड़े के साथ ही बड़ा रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है डायग्राम कि दूरी किलोमीटर में तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय घंटे में। यदि दूरी मीटर में, चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो समय किस में आएगा? सेकंड में। अगर मान लो कि दूरी किलोमीटर में दे दी और चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि इसके साथ में ये आना चाहिए। और ये जब दोनों आ गए तो समय ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा। ओके, तो ये 5-6 नियम मैंने आपको बताए हैं। ये 5-6 नियम ही काम में आएंगे। इसके अलावा रेलगाड़ी के टॉपिक में आपको कोई भी मात्रक, फॉर्मूला वगैरह कुछ भी काम में नहीं लेना है। एक छोटा सा फॉर्मूला अगर देख के, तो समय चाल दूरी का होता है, जो आप सबको ध्यान है समय चाल दूरी का क्या मात्रक होता है, उसका एक ही मात्रक ध्यान रखेंगे, बाकी 1 से 3 मात्रक ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। देखो ये समय चाल दूरी का जो है, ये समय चाल दूरी के टॉपिक में भी काम में आता है और रेलगाड़ी के टॉपिक में भी काम में आएगा। वो होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब देखो बस इतना ही ध्यान रखना है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। इसी से अपन 2 फॉर्मूले और बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो अगर आपको चाल ज्ञात करनी है दोस्तों, क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है, तब ये समय अपना चाल ज्ञात करनी है, तो ये दूरी अपनी जगह रहेगी। इस समय को अपन इधर लेके आ जाएंगे। जिसको ज्ञात करते हैं वो अकेला होना चाहिए। चाल ज्ञात करनी है, चाल अकेली है, तो इस समय को भेज देंगे बराबर की इधर। जब बराबर की इधर भेजेंगे तो ध्यान रखना कि यहां गुणा में है। एक नियम होता है गणित में कि बराबर की इधर उधर भेजते हैं नहीं, तो जो संख्या गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, और जो संख्या भाग में होती है वो
गुणा में चली जाती है। जो संख्या प्लस में होती है वो माइनस में, और जो संख्या माइनस में होती है वो प्लस में चली जाती है। तो ये नियम यहाँ लागू होगा। यदि चाल ज्ञात करनी है तो समय को भेज देंगे इधर, और समय को जब इधर भेजेंगे तो यहाँ गुणा में, इधर आते कहां चला जाएगा दोस्तों, भाग में। तो किसके भाग में चला गया, दूरी के भाग में। तो ये हो गया दूरी बटा समय। तो चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटा समय, इसी से आ गया। फिर अगर मान लो आपको समय ज्ञात करना हो, समय ज्ञात करना हो तो बात वही है कि चाल को इधर भेज देंगे, तो चाल यहाँ गुणा में इधर आते कहां जाएगी दोस्तों, भाग में आ जाएगी। ये हो गया दूरी बटा चाल। तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बन गए। आपको ध्यान इतना रखना है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। यदि चाल ज्ञात करनी है तो दूरी बटा समय हो गया, और यदि समय ज्ञात करना है तो दूरी बटा चाल हो गई। जहां जहां जैसे जैसे काम में लेना है वो ऑटोमेटिक काम में आ जाए। जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ ले कि चाल बताओ क्या होगी, तो चाल के लिए क्या क्या चाहिए अपने को, दूरी और समय चाहिए। दूरी और समय आपको बाकायदा क्वेश्चन में मिलेगी, नहीं भी मिले तो पता करना पड़ेगा। पता करने के बाद में दूरी की जगह दूरी रख देंगे, समय की जगह समय रख देंगे। दूरी अगर किलोमीटर में दे रखी है तो समय घंटे में आएगा, दूरी अगर किलोमीटर में दे रखी है तो समय सेकंड में आएगा। वो मैंने आपको डायग्राम बता दिया कि किलोमीटर के साथ में किलोमीटर प्रति घंटा घंटा, मीटर के साथ में मीटर प्रति सेकंड सेकंड। तो ये 5-6 नियम है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा आपके कुछ भी काम में नहीं आएगा। आज इस वीडियो के अंदर केवल और केवल इन नियमों की ही चर्चा करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल है वो अपन सोल्व लो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।